यस, थैंक यू। सो बेसिकली ये ना वर्ल्ड मार्केट क्या कर रही है, हमारा जो इंडेक्स का इमेज है सिंगापुर मार्केट में वो क्या कर रहा है, इस सब पे ज्यादा दिमाग लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, चाहे आप वो 2-3 साल के लिए रख रहे हो और चाहे आप उसको कुछ महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट स्विंग भी कर रहे हैं ना आप, तब भी इसका कुछ खास रिलेवेंस नहीं है। वो बस जो डे ट्रेड कर रहे हैं, आज पोजीशन बनाई, कल कट कर दी, आज ही कट कर दी, उस सब चीजों में थोड़ा सा रिलेवेंस इसका रहता है, क्योंकि यू मे सी हैवी ड्रॉ डाउन। अब उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप 1-2 दिन ऐसे ट्रेड करते हैं तो उसमें जनरली लोग मार्जिन यूज करते हैं। अब दो तरीके से, या तो मार्जिन आप वो वाले यूज करते हैं जो ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कैश स्टॉक भी मार्जिन पे ट्रेड कर सकते हैं ना, जो डिसेंट कैश स्टॉक है डिपेंडिंग ऑन देयर वोलेटिलिटी। देखिए स्टॉक अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, मतलब इट कुड बी 50 परसेंट ऑल्सो, मतलब 100 रुपए का आपको शेयर खरीदना है, लगाना 50 रुपए है। लेकिन अगर वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं है तो हो सकता है वो 30%। अब लेट्स से कि रिलायंस जैसा स्टॉक है, उसमें तो 25% में ही आपको वो ट्रेड करना अलाउ करते हैं कैश सेगमेंट में, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और सारे ब्रोकर नहीं अलाउ करते, सबके थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं रूल में। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि फ्यूचर्स लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें तो रूल ही एक्सचेंज का ही रूल होता है कि आप कितना परसेंट मार्जिन लेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक डाबर, तो डाबर में करीब 20-21% के करीब मार्जिन लगता होगा। मतलब अगर आपको 100 रुपए का शेयर खरीदना है डाबर का, तो आपको करीब 20-21 रुपए ही अपने लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर डाबर वहां से आपने खरीद लिया, मान लेते 100 रुपए का, तो आपने तो दिए सिर्फ 20 रुपए, है ना। कैलकुलेशन के लिए मान रहे हैं हम 20, ठीक है, वो एक्चुअली 21-21 रुपए ऐसा कुछ होगा। तो 20 रुपए आपने दिए, 100 रुपए का आपके पास सामान है। अब वहां से अगर 10% अप हो गया डाबर, है ना, 100 रुपए वाला शेयर जो आपके पास था उसकी वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए। लेकिन आपने तो सिर्फ 20 ही रुपए लगाए थे, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड कितना हुआ, आरओसी, वो हुआ 10 डिवाइडेड बाई आपकी कैपिटल कितनी, 20। तो आपका जो रिटर्न हुआ वो तो 50% हो गया, ठीक है। लेकिन इट वर्क्स अदरवाइज ऑल्सो, है ना। तो अब मतलब सब कुछ रोजी और बड़ा अच्छा नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर उसमें 5% भी हिट हो जाता है, मतलब 100 रुपए का सामान आपका 95 रुपए का हो गया, तो आपको मतलब दिखने के लिए स्टॉप लॉस काफी कम होगा, लेकिन फील आपको ज्यादा होगा, क्योंकि वाकई में आपका ज्यादा पैसा हिट हो गया। क्यों भाई, आपका 5 रुपए चला गया और आपने लगाए टोटल 20 ही थे, तो 5/20 कितना हुआ, 25% आपको हिट लग गई ना। सो इट इज एक्चुअली बिग ब्लो, सो टू स्पीक, है ना। अभी कैश ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ऐसा रेयरली होता है, मतलब अनलेस यू आर हैविंग सम वेरी डीप स्टॉप लॉस। अब 25% का स्टॉप लॉस कौन रखता है? मतलब हमें तो नहीं पता है किसी कोई रखता हो ऐसा, मतलब वो वीकली क्लोजिंग बेसिस, मंथली क्लोजिंग बेसिस जो लोग स्टॉप लॉस रखते हैं उनकी अलग बात है, बट अदरवाइज मतलब इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू गेट हिट बाय लेट्स से 25% नॉट फ्रॉम योर कॉस्ट प्राइस। ऐसा पॉसिबल है कि आपने कुछ खरीदा 100 रुपए से 115 का हो गया, 115 से वापस 90 का हो गया, तब आपने एग्जिट किया, तो यू कैन स्टिल से कि 25% की हिट है। बट द पॉइंट बीइंग कि यू आर नॉट लूजिंग योर ओन मनी बाई 25%, यू आर जस्ट लूजिंग योर मतलब, है ना, आपके कॉस्ट से तो 10 ही परसेंट है, तो वो तरीका है। तो उसके अलावा अगर आप छोड़ दें तो और कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको रात भर जगना पड़े, और आपको जो है डॉलर इंडेक्स, S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, ये सब आपको देखना है कि, है ना, रसेल 2000 क्या कर रहा है, वो सब नहीं करना है। उससे अच्छा आपका समय जाएगा अगर आप चार्ट देखो। लेकिन बहुत से लोगों को चार्ट देखना ही अनाथमा है। तो दो टाइप के लोग हैं, एक है जिनको चार्ट से इतना प्यार है कि वो और कुछ देखते ही नहीं है, उन्हें सिर्फ चार्ट से ही मतलब है। हर जगह वो रैंडम लाइन जो है ड्रॉ करते रहते हैं और ट्रेड लेते रहते हैं, उसमें आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं। देन दे आर वरीड कि हमारा जो कप एंड हैंडल है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और असेंडिंग ट्रायंगल है और पता नहीं क्या क्या, वो काम क्यों नहीं कर रहा है। अरे नहीं काम करेगा, क्योंकि वो कोई साइंस नहीं है। लेकिन एक दूसरे तरफ लोग हैं, उनको चार्ट देखने से नफरत है, उनको ऐसा लगता है कि ये ब्लास्फेमी है ना, ईश निंदा, है ना, भगवान के खिलाफ बोलने जैसे, है ना, बात है चार्ट देखना। तो वो चार्ट देखते ही नहीं है। भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो या दूसरे के कहने से कर, अच्छा दूसरा कोई कुछ बताता है, चाहे स्टॉक ही बता रहा हो खाली, है ना, लेवल नहीं बताया, लेकिन अगर सिर्फ स्टॉक बता रहा है फिर भी आप वो ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है जाके खुद से चार्ट देखें। बिना चार्ट देखे बिल्कुल मत ट्रेड करें, आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिंपल 10 मिनट का काम है आपको गूगल करना है कि वो जो चार्ट में चीजें दिख रही हैं उनको बोलते क्या है, क्यों बनी है वैसे, उनको वो जब बनते हैं तो एक्चुअली उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ना, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वॉल्यूम कैसे मूव कर रहा है, बस उतना देखना है। 10-15 मिनट लगता है, वो आप बेसिक सीख लो, उसके बाद आप देखते रहो। लेकिन नहीं,
वो नफरत, मतलब पता नहीं, किसी ने जैसे लग रहा है कि उनको प्रतिज्ञा दिलवा दिया है कि आप जो है जीवन में कभी चार्ट नहीं देखेंगे। आपका पैसा है, आपको अगर पैसे ज्यादा अच्छे से कमा सकते हैं तो चाहे चार्ट देखना पड़े और चाहे अब जो करना पड़े, पैसे हैं लगे हैं, है ना, आपकी मेहनत की कमाई है, सभी की मेहनत की कमाई वैसे तो उसमें इतना क्या मतलब है ना, ऐसा प्रतिज्ञा क्यों लेके बैठे हैं कि नहीं चार्ट नहीं देखेंगे। अब तो बीच में रहना है ना, थोड़ा सा आपको बेसिक्स देखना है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली क्या चलने लगा है, सो लेट्स सी, है ना, लेट्स टॉक अबाउट सम सेक्टर्स। ऑटो अगर आपने देखा होगा, तो वैसे हमने ये प्रो में अभी ऐसे कोई बात नहीं किया है, इट इज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली अगर देखे तो ऑटो अगर आप देखेंगे तो दे हैव स्टार्टेड लुकिंग गुड, है ना। तो आप देख सकते हो उसमें कई स्टॉक हैं, जो बड़े स्टॉक हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड, है ना, और जो छोटे हैं यू कैन ऑल्सो लुक एट देम। अब ऑटो में प्रॉब्लम है कि छोटे मतलब ये होता है कि फिर ऑटो एंसिलरी, ऑटो में छोटा मतलब ओईएम का तो नहीं हो सकता ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओईएम क्या होता है? ओईएम होता है जो पूरा ऑटोमोबाइल बनाता हो ना, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो। ऑटो एंसिलरी क्या होता है? ऑटो एंसिलरी नाम ही बता रहा है, एंसिलरी, राइट। सो दे मेक पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट गोज इनटू सम, यू नो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, है ना। तो जो पार्ट्स बनाते हैं उसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, दे विल बी स्मॉलर, यू नो, बाय डेफिनेशन। नॉट एवरी, यू नो, कंपनी हैज टू बी स्मॉलर, बट generally, you know, that is how it is. So generally auto ancillary they're, you know, much smaller stocks। अच्छा, जनरली आपने देखा ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, साल के अंत के फेस्टिव वाला समय होता है, इंडिया में आपने देखा होगा, आप किसी से पूछेंगे तो बहुत लोगों का प्लान होता है दीपावली, धनतेरस के आसपास में ना, कार खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, और भी चीजों का ऐसा प्लान रहता है। तो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स, यू नो, सम सेंटिमेंट्स। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये आपने सीख लिया, सुन लिया हमसे, है ना, और अगले साल भी आप यही ट्रेड कर रहे हैं बैठ के, नहीं नहीं, फिर भी आपको चार्ट देखना है। बिना चार्ट देखे किसी चीज को नहीं मानना, वो कोई भी बात बोले, है ना। ये चीज एकदम हमेशा दिमाग में रखनी है कि कोई इंसान क्या बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी चार्ट्स। चार्ट्स के बिना, चार्ट्स के बिना आपको नहीं कुछ ना बेचे, ठीक है। तो ये आपको एकदम से उसके अलावा अगर देखें तो एक तो हो गया ऑटो, दूसरा अगर आप देखें तो इंडियन पीएसयू बैंक्स, है ना, पीएसयू इन जनरल बट पीएसयू बैंक्स इन पर्टिकुलर। तो पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। इफ यू रिमेम्बर ला प्रॉब्ली फरवरी में था, जब हमने ट्वीट किया था डीएलएफ और एसबीआई के बारे में, एंड वी वर वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट कि वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई एज अ स्टॉक, डीएलएफ एज अ स्टॉक, बट the themes that they represent, SBI being PSU bank and DLF being real estate developer। तो रियल एस्टेट एक्चुअली आप कह सकते हैं एज अ सेगमेंट काफी खराब है, मतलब अगर आपको बिजनेस करना है, इट इज एक्चुअली, यू नो, वेरी बैड बिजनेस टू डू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर भी प्राइवेट प्लेयर्स ही रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं रन कर रही। तो दे हैड दैट, यू नो, दैट एडवांटेज, सो टू स्पीक। वो रैली काफी जल्दी प्ले आउट हो गई, आपने देख लिया है ना, बढ़िया सा शो था। अच्छा, जुलाई में भी हमने इसकी बात की थी, जब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात की थी, तब भी हमने कहा था कि रियल एस्टेट विल बी, यू नो, टॉक ऑफ द टाउन। सो अब टॉक ऑफ द टाउन का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि 1 घंटे रैली आएगी, 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी एंड नो एवरीबॉडी विल फॉरगेट अबाउट इट। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है you'll सी, यू नो, बीच बीच में उसमें फियर भी आएगा कि खत्म हो गया सब, कुछ नहीं होगा, है ना, सब फेक था और कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। बट डोंट वरी अबाउट इट, है ना, लुक एट द चार्ट्स, इफ दे हैव मेड अ बेस, है ना, दे आर ट्राइंग टू, यू नो, ब्रेक आउट, और कुछ भी साइन मिलता है आपको बुलिश, है ना, यू कैन एक्चुअली take the trade, you know, so that is how you should look at it। So real estate is something will, you know, keep talking probably 2-3 years also down the line। तो ये रहेगा, है ना। तो रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट तो है ही। उसके अलावा ये ना पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू में मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे हैड, यू नो, बिग ट्रबल फॉर लास्ट 10 years। चीजें अब वहां बदल रही हैं। अच्छा देखिए, अब एक चीज होती है, कोई चीज है जो बहुत दिन से कुछ समस्या में है, कुछ भी उसके लिए सही नहीं जा रहा है, किसी भी सेंस में आप देखें, तो अगर अब उसमें धीरे धीरे सही हो भी रहा है ना, तो मोस्ट पीपल विल रिफ्यूज टू बिलीव इट। दिल से कुछ नहीं बदला है, 10 साल में हम 5 बार सुन चुके हैं ये सब चीजें, और नहीं काम हुआ है ऐसा, इस बार भी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब इसको कैसे आप सेपरेट करेंगे कि वाकई में कुछ हो रहा है, या इस बार भी वही होगा जो पिछले 5 बार हुआ? उसका आप बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, वो करके करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो केस बनाए कि एक्चुअली चेंज हो रहा है वास्तविकता में, तो हम 4 रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो ये बताएंगे आपको
कि कुछ नहीं बदला है, वही है, इनफैक्ट कुछ बुरा हो गया, तो आप किसकी बात मानेंगे? तो फिर तो आपके बायसेस आ जाएंगे कि अच्छा हमको ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है, राइट विंग समझ में आता है कुछ कुछ, है ना। इकोनॉमिक्स तो वैसे इंडिया में राइट विंग कोई नहीं फॉलो करता। राइट विंग कल्चरल एस्पेक्ट में पार्टियां हैं इंडिया में, बाकी इकोनॉमिक्स एक्चुअली दोनों की लेफ्ट विंग है। इनफैक्ट लेफ्ट ऑफ द सेंटर है ना, तो मतलब दे आर क्वाइट लेफ्ट विंग इन इकोनॉमिक्स। राइट विंग केवल कल्चरल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में। एनीवे, द पॉइंट बीइंग, सो अगर आपको गवर्नमेंट पसंद है, यूल से कि नहीं नहीं, इन्होंने क्लीन अप कर दिया, अच्छा कर दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया, आईबीसी आ गया। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं पसंद है तो आप इसका उल्टा आर्ग्यू करोगे कि वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ना, तो आप मतलब दोनों चीजें आर्ग्यू कर सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वन क्रेडिबल वे टू लुक एट थिंग्स, है ना। तो आप ट्रेड कैसे करोगे ना? अब क्योंकि आप अगर झोला उठा के एक्टिविस्ट बनना है आपको, तो आप कर सकते हैं आर्ग्यू उसमें, 2-4 दिन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ यू एक्चुअली वांट टू ट्रेड, तब तो आपको एक क्रेडिबल एक्शनेबल डायरेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे। तो वो क्या तरीका है? तो चार्ट है, अगेन यू जस्ट गो बैक टू द चार्ट। तो एसबीआई ने वो अपने दांत दिखा दिए थे फरवरी में ही, वो अभी उन्होंने कंफर्म करने की कोशिश कर दी। द डे एसबीआई क्रॉसेस 472 विल बी द डे यू कैन एक्चुअली ट्रेड वट एवर यू लाइक, ऑप्शन, फ्यूचर, कैश, क्योंकि उस दिन वो it will be in, so to speak, virgin territory, blue sky zone, no overhead supply, ठीक है। So SBI is actually आप ये कह सकते हैं टॉर्च बेरर ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो अब जैसा कि हमेशा होता है, जो बड़ा होता है वो पहले चल देता है, लेकिन बड़े की दिक्कत ये कि उसको चलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो ज्यादा चल नहीं पाता, थक जाता है। जो छोटे हैं वो थोड़ी देर में चलते हैं, लेकिन एक बार चल देते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या हैं, आपको क्या बड़े पसंद है, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, आप ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो वो चीजें ध्यान रखें। लेकिन दो सेक्टर हो गए, ऑटो एंड देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कुड रियली सरप्राइज, ठीक है। द रीजन इज यहाँ पे डेल्टा बहुत ज्यादा है। डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज, किसी भी चीज का चेंज, उसको बोलते हो आप डेल्टा। जैसे डिस्टेंस डिवाइड बाई समय, है ना, तो वो होती है आपकी स्पीड। तो अब डिस्टेंस तो मतलब यही है ना, आप वही डेल्टा है तो कैलकुलेट करो ना कि किस उतने समय में क्या है ना, चेंज इन डिस्टेंस है, डेल्टा इन डिस्टेंस, है ना। तो वैसे यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? यहाँ पे आप ये देखोगे परसेप्शन में डेल्टा, पहले कितना बुरा माना जाता था और क्या पॉसिबिलिटी कितना अच्छा माना जा सकता है। डेल्टा जितना ज्यादा होगा आप पैसा उतना ज्यादा कमाएंगे। तो ये जो एक, चलो एक और बात कर लेते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर फंड मैनेजर हैं, अक्सर टीवी में आते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए उनका भी, लेकिन आप सब समझदार हैं। वो जो है बात करते हैं कि कुछ 20 स्टॉक है इंडिया में जो 90% प्रॉफिट कमाते हैं, 20 कंपनियां हैं, लेवाइशियंस एज ही कॉल्स दम। और चूंकि वो 90% प्रॉफिट कमाती है, 20 ही कंपनियां हैं, तो आपको भी उन्हीं 20 कंपनियों का स्टॉक खरीदना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए, वही खरीदते रहना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। और फिर वो चेरी पिक्ड डेटा उठाते हैं कि 2010 से 2020 तक आपने किसी भी दिन हाईएस्ट प्राइस पे भी अगर नेस्ले खरीदा होता तब भी आपने पैसे कमाए होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब चेरी पिक्ड डेटा है, ठीक है। आप उनके बाकी स्टॉक उठा लो और उसमें भी आप सेम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर दो कि आपने हाई में खरीदा है तो क्या हुआ है, और एवरेज प्राइस पे खरीदा है, मतलब एवरेज मतलब 52 वीक हाई और लो का प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तब खरीदा है। बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा रिटर्न्स में, ठीक है। सो एक्चुअली ही इज चेरी पिकिंग डेटा व्हिच ही शुडंट बी, है ना। इंटेलेक्चुअली यू शुड बी ऑनेस्ट, बट इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट एक्चुअली इट इज स्लाइटली डीपर। तो ही सेज कि इंडिया में से 20 कंपनी है और इंडिया का 90% प्रॉफिट पूल कैप्चर कर रखी, और दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। द आर्गुमेंट इज राइट, फैक्चुअली इट इज राइट। इंडिया में वाकई में 20 कंपनियां हैं जो करीब 90% प्रॉफिट इंडिया का जनरेट करती है, बट दुनिया ऐसे ही रन करती है, इंडिया भी ऐसे ही रन कर रहा है। अब ऐसा होता है, लेकिन सवाल ये कि क्या एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर आपके लिए स्टॉक में रिलेवेंट है या नहीं? नॉनसेंस। यू डोंट मेक मनी बिकॉज 20 कंपनीज आर हैविंग 90% प्रॉफिट पूल। नो, यू मेक मनी बाय द चेंज ऑफ इट। सो अगर वो 90% प्रॉफिट है और वो 90% ही रहता है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मच मनी, विच इज वॉट यू हैव सीन। तो पिछले एक साल में आपने देखा होगा नेस्ले कहाँ पे है, ब्रिटानिया कहाँ पे है। इनफैक्ट एशियन पेंट ने थोड़ा बहुत अच्छा किया और हमने प्रो में उसका डिस्कशन भी किया था, 2500-2800 के आसपास में कि 4000 करीब पहुंच जाएगा अगले एक आध साल में। इट इज क्लोज टू दैट, है ना, 3300-3400 तक करीब गया है। सो अभी बहुत समय है ना, 6 महीने बाकी करीब, तो पहुंच जाएगा प्रॉब्ली। सो बारिंग फ्यू स्टॉक्स यू सी कि वो जो 20 स्टॉक की कैटेगरी में जो 90% प्रॉफिट कमाने वाले स्टॉक्स हैं, दे आर नॉट रियली डूइंग दैट वेल। अच्छा, वो हाई में अभी भी है, ऐसा नहीं कि उनका
52 वीक हाई से बहुत डिफरेंस है करंट मार्केट प्राइस में, वो नहीं मिलेगा आपको, दिल स्टिल बी क्लोजर टू 52 वीक हाई। लेकिन यू डोंट मेक मनी क्योंकि स्टॉक जो है 52 वीक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, यू मेक मनी बाय द डेल्टा। आपने कब खरीदा और वो अभी कहाँ पे, उसमें जितना ज्यादा चेंज होगा यू मेक मोर मनी, सिंपल। और अच्छा, तो इसमें देखेंगे कैसे आप, प्रॉब्लम क्या है, तो जैसे ही आप चार्ट ओपन करेंगे ना इनका किसी का भी, तो आप देखेंगे कि उनका जो 200 डीएमए है ना वो बहुत करीब है करंट मार्केट प्राइस के। इसी का दिक्कत है ना, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक वहीं घूम रहे हैं बहुत समय से। और 200 डीएमए और जो बाकी मेजर डीएमए स्मॉलर आल्सो ना, 100 डीएमए 50 डीएमए, दे आर ऑलमोस्ट कॉट अप विद द करंट मार्केट प्राइस। अच्छा, इसका मतलब इसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत मूव आ जाए और वो वहीं पे घूमते रहे। द पॉइंट बीइंग कि ये जो थ्योरी है ना कि 90% प्रॉफिट से बीसी कंपनी कमाते हैं, तो आप भी बीसी कंपनी खरीद के बैठ जाओ and you'll make tons of money, is nonsense, because you make money by the delta, the change in perception, the change in management perception, business perception, industry perception, government changing their opinion about a sector, जैसे टेलीकॉम में हुआ, ठीक है, और टेक्सटाइल में भी है ना गवर्नमेंट फोकस्ड है थोड़ा बहुत, तो वो चीज है। तो आपको कोई परसेप्शन की चेंज को फिगर आउट करना है, ये आपका काम है, देन यू मेक एक्चुअली मच मोर मनी। तो ये जो ना फेक बात है वो आप जो है ज्यादा ना सुने। और दूसरा ये जरूर क्रॉस चेक करें, है ना, ये जो फेमस फंड मैनेजर हैं उनके जो बाकी स्टॉक्स हैं उनके आप देख लें कि अगर आप उसको हाई प्लस लो के एवरेज पे लेते और अगर हाई पे लेते तो डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो वो चीज आपको, अच्छा बाय डेफिनेशन एक और चीज है, ये मैथमेटिकली आप सोचें, इफ समबडी एक्चुअली आर्ग्यूज कि एक स्टॉक है वो इतना अच्छा है कि आप चाहे हाई पे खरीदो 10 साल तक खरीदते रहे फिर भी सेम रिटर्न आएगा, और चाहे आप लो पे खरीद लो तब भी सेम रिटर्न आएगा, इसका मतलब है कि वो स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा था फिर तो। मैथमेटिकली अगर आप दोनों चीज में रिटर्न सेम बता रहे हो, हाई और लो का, तो इसका मतलब यही है कि अब हाई और लो का भी फिर बहुत क्लोज होना पड़ेगा। अब जब हाई और लो ही बहुत क्लोज है तो फिर रिटर्न कैसे आए आपके, रिटर्न कैसे आ सकता है ना। इट एक्चुअली गोज काउंटर इंटुइटिव की मतलब मैथमेटिकली आल्सो इट इज एक्चुअली रॉन्ग, तो ये सब जो कहानियां लोग बताते हैं साउंड वेरी गुड, बट एनीथिंग दैट साउंड्स वेरी गुड इज एक्चुअली टू फूल यू, ठीक है। तो कोई जो मीठी बातें करता है जनरली ही हैज अ डैगर इन हिज हैंड, सो बी केयरफुल, ठीक है। एनीवे, तो दो सेक्टर हो गए। वैसे अभी फार्मा में बीच में कुछ ठीक दिखा था, लेकिन अभी रिसेंटली उसका पिछले 2 दिन में प्राइस एक्शन खराब हो गया, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि फार्मा एज अ सेक्टर कुछ चेंज हो रहा है कि लॉन्ग जा सकते हैं कि नहीं। बट अब जैसे सन फार्मा अकेले आप देखोगे तो इट हैज बीन डूइंग वेल, और फिर वो अभी आज रिटेस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्ली इट मे डू एक्चुअली वेल, है ना, क्योंकि वो फ्लैट लाइन सपोर्ट है अभी प्रीवियस हाई का, वहां से ब्रेकआउट होकर अभी रिटेस्ट हो रहा है। बट बाकी फार्मा के स्टॉक्स दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग ग्रेट, सो यू नो द टू सेक्टर दैट यू शुड फोकस ऑन इज ऑटो प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी, आईटी में अभी रिसेंटली हमने देखा था कि वो बीच में काफी खराब प्राइस एक्शन था, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, डिसेंट वॉल्यूम, प्रॉब्लम्स थी। बट उसके बाद सम ऑफ द आईटी स्टॉक्स हैड ऑलरेडी रीबाउंडेड एंड डिड वेल। तो अभी कंफ्यूजन है क्या करना चाहिए, इज इट ओवर और देर इज सम जूस लेफ्ट। अच्छा, उसमें अब पिछले 2-3 दिन में लग ही रहा था ऐसा कि देर इज सम जूस लेफ्ट एक्चुअली। तो आज का फिर से प्राइस एक्शन जो है आईटी जो बिग बीज है उनका, अगर आप देखोगे तो इट डजंट लुक ग्रेट अगेन, बट प्रॉब्ली देयर इज वन मोर लेग लिफ्ट, है ना। तो अगर आपको आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत डिसेंट प्राइस एक्शन दिखता है छोटे टाइम फ्रेम में, देन यू कैन एक्चुअली गो लॉन्ग। सो दैट वाज अबाउट द 3 सेक्टर्स दैट वी वांटेड टू टॉक। अभी कुछ सवाल आए हैं वो देख लेते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स समथिंग एल्स। हाउ आर बैंक्स एंड लुकिंग, अच्छा ठीक है, ओके। सो बैंक्स एंड एनबीएफसीज, they are looking decent. So probably if you ask me index level पे है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी, I'll choose बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी is actually going to do much better than निफ्टी यहाँ से अगले 2-3-6 महीने जो दिख रही है चीजें उसके हिसाब से बैंक निफ्टी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म द निफ्टी। अब बैंक निफ्टी अगर करेगा तो ऑब्वियस बात है उसके जो बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना इंडेक्स में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई एंड व्हाट नॉट, दे आर आल्सो गोइंग टू डू वेल। बट विद इन दैट इफ यू लुक एट इट, है ना, थोड़ा सा अगर आपका पर्सपेक्टिव है 3 महीने 6 महीने वाला, इट इट इज एक्चुअली बेटर टू फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज आई said earlier,
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी वेफ्टी की चिंता है तो यू कैन एक्चुअली बाय HDFC बैंक इन कोटक. अच्छा, टुडे आल्सो HDFC has sown the teeth. So HDFC Bank actually was in green. तो मार्केट रेट है, HDFC Bank is in green. बहुत बढ़िया सी कैंडल, एवरीथिंग इज एक्चुअली लुकिंग गुड देयर. तो वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि आगे अगले कुछ दिन में हम जो है क्या करने वाले हैं. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये चूंकि फ्यूचर्स के स्टॉक है, तो इनमें वो आपका टेक्स्ट बुक स्टाइल प्राइस एक्शन नहीं चलता है. प्राइस एक्शन तब भी चलता है, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो नहीं चलती. तो आप देखेंगे वो ब्रेकआउट होगा, उसके तुरंत बाद फेल हो जाएगा और तुरंत अंदर चलेगा. रीजन ये है क्योंकि जो एफएनओ में पोजीशन बना के रखे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी बिग प्लेयर, बहुत सा पैसा है उनके पास. एंड दे हैव पीपल टू एक्चुअली नो दिस ऑल्सो, है ना, कि लोग बोल रहे हैं कि अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया, 52 वीक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है. So they are going to punish the smaller traders. अब तरीका उनका यही है क्योंकि they have big money, so they'll sell more. चूंकि एफएनओ का स्टॉक है, you don't have to have it to sell it. ये भी एक डिफरेंस है ना. फ्यूचर्स में तो आप कभी भी जाके शॉर्ट कर सकते हो unless it is in ban. तो बैन में नहीं है तो you can short it. तो अगर नॉर्मल कैश होल्डिंग है तो उसमें इसीलिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेहतर काम करता है. यू डोंट हैव दैट चॉप चॉप. अच्छा, बहुत छोटा मत कर देना स्टॉक की 50 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें 30 करोड़ मैनेजमेंट के पास है, 15 करोड़ उनके जान पहचान वाले लोग के पास है, 5 करोड़ बचता है, उसमें भी ट्रेड नहीं होता. ऐसा स्टॉक नहीं खोजना है, ठीक है. अब कैश स्टॉक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा 500 करोड़, 1000 करोड़, 3000, 5000, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ वो भी चलेगा. लेकिन वो एफएनओ में है अगर, तो देयर आर सम रूल्स विच चेंज द गेम. अच्छा, एफएनओ में भी बहुत कैटेगरी है, सो यू हैव टू ब्रॉडली फोकस ऑन टू. वन, जो ओल्ड स्टॉक है एफएनओ के, मतलब जैसे एचडीएफसी बैंक और ये सब है ना, जो बड़े स्टॉक है बहुत साल से एफएनओ में. उसमें क्या, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे हैव हैबिट ऑफ ट्रेडिंग, दे नो इट ऑल ना, ऊपर से नीचे कब बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है. एंड दीज स्टॉक्स आर गोइंग टू सरप्राइज यू. जब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है अभी, तो कल जो है अभी और अच्छा करेगा, आपको कल पता चलेगा कि जो आज का पूरा मूव था वो सारा खा लिया और बड़े वॉल्यूम के साथ खा लिया. एंड नाउ यू विल थिंक कि अब इसको शॉर्ट कर देना चाहिए, तो अगले दिन वो वापस ऊपर चलेगा. तो पहले आप लॉन्ग के साइड से कटेंगे, आपके पैसे गंवाएंगे आप, फिर शॉर्ट के साइड से भी गंवाएंगे. दैट इज वाई एफएनओ इज एक्चुअली अ बिग डील, ठीक है. क्योंकि जो सिंपल आपकी थिंकिंग है वो जनरली बहुत मुश्किल होती है वहाँ काम करना. लेकिन जो एफएनओ में ही नया स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी की बात नहीं कर रहे हम, एक एग्जाम्पल की बस बात करें, जैसे गुजरात गैस या सीटीसी, जो भी नया एडिशन हुआ है, डिक्सन, इंडिया मार्ट, कैनफिन होम, ये तो अभी बहुत रिसेंटली ऐड हुए हैं. अबाउट इंडिया, इसके पहले भी पिछले 6-8 महीने में काफी स्टॉक ऐड हुए. तो वो अगर आप स्टॉक देखेंगे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो ओबराय रियलिटी, तो ये सब स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इसमें तब भी बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन काम करता है, क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, ठीक है. तो वो उसको ज्यादा अब इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि मैनिपुलेशन हो रहा है एंड आई एम टेलिंग यू सम कंस्पिरेसी थ्योरी. नो, आई डोंट बिलीव इन दैट, ठीक है. आई बिलीव इन माय एबिलिटीज टू फिगर आउट थिंग्स, ठीक है. और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, क्योंकि जब मैं पैसे कमाता हूँ तब भी मेरी चीज है ना, मतलब कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैंने पैसे कमा लिए. तो अभी अगर गंवा रहा हूँ तो वो भी मैं ही हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबडी एल्स, है ना, कि वो इकोसिस्टम है, वो बड़े लोग हैं, दे किल स्मॉल ट्रेडर्स, दे माइट बी डूइंग इट, बट आई डोंट रियली केयर, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग गुड, फॉर मी. तो अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि कोई और है, कुछ और चला रहा है वगैरह वगैरह, तो एक्चुअली इट इज गोइंग टू हर्ट योर प्रोसेस, ठीक है. तो यू स्टॉप बिलीविंग इन दैट. सो अगर उस पर भरोसा रखना है तो अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा. No matter what the situation is, you are going to solve it, or you are going to figure out a way to deal with it, ठीक है. तो आपको उस चीजों पे कंस्पिरेसी पे नहीं विश्वास करना. तो फिनो में उधर हो गया, बट कैश स्टॉक्स दे आर एक्चुअली लिटिल बेटर, है ना. अब उसमें कैश स्टॉक्स में बस एक ही प्रॉब्लम आती है, तो जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद एक मार्केट वाइड सेल ऑफ आता है ना, तो दैट डे यू विल प्रॉब्ली सी स्टॉक्स हिटिंग लोअर सर्किट्स, जो कि अगस्त में हुआ था. अब ये हमेशा नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि अगस्त में एक बार कुछ हो गया तो उसकी वजह से आप स्ट्रैटेजी चेंज कर लें. नहीं, ऐसा नहीं करना है. अगर आप ऐसे ही स्ट्रैटेजी हंट करते रहेंगे तो आप स्ट्रैटेजी हंट करते ही जीवन चला जाएगा. यू विल नेवर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. तो आपको चीजें सिंपल रखनी है. जस्ट बिकॉज कोई चीज कुछ दिन काम नहीं करती तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है और बदल देता है. भाई धोनी जो है, अभी तो खैर बुढ़ा हो गया धोनी, सम पीपल माइट गेट ऑफेंडेड आल्सो, बट एनीवे द ट्रूथ इज देयर. सो अब धोनी मतलब हेलीकॉप्टर कई बार, मतलब इट डजंट गो ऑल द डिस्टेंस, 6 नहीं पड़ता है. तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अगले दिन जो है नया शॉट जो है सीख लेंगे. नहीं, यू स्टिल बिलीव इन दैट हेलीकॉप्टर, राइट. प्रॉब्ली यू विल जस्ट गो बैक एंड प्रैक्टिस मोर इन नेट्स, और मे बी ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा उस बॉल पे शायद कुछ और करना है.
लेकिन ये नहीं कि आप फंडामेंटली अपना स्टाइल नहीं चेंज करते हो। ठीक है, आप जो है डाइवर्सिटी ऐड कर लो ना, जैसे एबी डिविलियर्स है, ही कैन हिट ऑल ओवर द पार्क। आप कुछ भी कहीं भी फेंक दो, इफ ही वांट्स टू हिट यू, यू आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड, नो मैटर हु यू आर, व्हाट यू बॉल, इट डजंट रियली मैटर। फील्ड डजंट काउंट, क्योंकि अब वो फील्ड के बाहर ही मारेगा, तो फील्ड से अंतर नहीं पड़ता ना आपने कहाँ फील्डर लगा रखा है। तो वो चीज है, तो अब वो बनना है, वो एक्चुअली बहुत इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। यू कैन डू दैट, आई एम नॉट सेइंग यू कांट डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास भी बहुत सी स्ट्रेटजी है, जैसे बीच बीच हम शेयर करते हैं स्टॉक्स विच एक्चुअली वर्कआउट वेल इन इंट्राडे, है ना, दैट इज बाय डिजाइन, है ना, वो फ्लूक नहीं है, अपने आप नहीं हो जाता है ना, वो जानबूझ के ऐसा होता है। जैसे बीच में जीन ब्रिगरीज डाला था ना 2 दिन पहले, उसमें साफ साफ दिख रहा था ना कि व्हाट इट इज गोइंग टू डू, तो वो कर दिया उसने, ठीक है। तो वो भी कर सकता है, इज दैट वी डोंट वांट टू प्रायोरिटाइज दैट ओवर एवरी अदर थिंग दैट वी डू, क्योंकि जो बाकी चीज हम करते हैं दैट इज एक्चुअली फार बेटर, इन टर्म्स ऑफ पीसफुल, और ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज है। अच्छा, ये एक मिथ है, लोगों को लगता है कि इफ यू एक्चुअली डे ट्रेड तो आपका ड्रॉ डाउन नहीं आएगा। बहुत गलत फहमी है आपको। आप डे ट्रेड करके देख लो, तो 4-6 महीने ये होता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जब करने लगोगे तभी आपको चीजों में प्रॉब्लम दिखती है। बाहर से आप देखोगे तो आपको वो मैथमेटिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चीजों का दिखाई देता है, उसमें आपको हमेशा सब चीजें रोजी दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअली वो रोजी होती नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचना है ना कि अब मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली जो सबसे ज्यादा ड्रॉ डाउन वाली स्ट्रैटेजी वो मल्टी बैगर वाली है, वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली, क्योंकि देयर बाय डेफिनेशन यू आर नॉट सपोज टू एग्जिट व्हेन एक्चुअली मार्केट्स आर गोइंग इनटू बियर फेज। तो अब उसमें तो सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन आएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें आता भी है मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग लाइफ में आपके ड्रॉ डाउन नहीं आ सकता। आप कैसे नहीं आ सकता, आप थोड़ा एक विजुअलाइज करो। मान लो आप जो है ट्रेडर हो, आप ट्रेड कर रहे हो, इट इज जनवरी 2020, आपने कुछ पोजीशन ली, यू स्टार्टेड हिटिंग सम स्टॉप लॉस, बट चूंकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी डिसेंट कर रही है, कुछ ऐसा नहीं है, तो यू स्टिल कीप ट्रेडिंग। तो पहले आपने 5% पैसे गंवाए टोटल कैपिटल के, फिर 2% और गंवा दिए, एंड यू कीप डूइंग दैट। ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग करते हुए आपका ड्रॉ डाउन बड़ा नहीं हो सकता, इट कैन स्टिल हैपन। अगर आपके पास रूल्स नहीं है तो आप ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन कर सकते हो, 50% कैपिटल गवा सकते हो। सच्चाई तो यही है ना, कि टोटल कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर कभी टोटल कैपिटल नहीं गवाता, अनलेस उसने एक ही स्टॉक खरीद लिया और वो डीएचएफएल निकल जाए। ऐसा बहुत रेयर होता है ना, फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आप डीएचएफएल ही खरीदे हो और एक ही स्टॉक खरीदे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो ना, तो आप थोड़ा वो चोला उतार दो। लेकिन अगर वाकई में आप इन्वेस्टर हो तो आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि एक ही स्टॉक खरीदो, और करोगे भी तो वो डीएचएफएल नहीं होगा। तो अब जब ये नहीं होगा तो आप 100% पैसे कभी नहीं गवा सकते, लेकिन एक ट्रेडर हमेशा गवा सकता है 100%। ही हैज दैट पोटेंशियल। एफएनओ ऐसी बला है, कैश ट्रेडिंग भी अगर आप इंट्राडे और इन सब में करते हो तो ये ऐसी बला है जिसमें आप बहुत सारा पैसा गवा सकते हो इन नो टाइम, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं आपको मतलब, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बनाना है कि कोई चीज बहुत अच्छी कोई चीज बहुत बुरी है। सवाल ये है कि आपको क्या रिटर्न चाहिए। अब आप 15% वाली स्ट्रैटेजी, वो 10 साल तक होल्ड करना है एचडीएफसी बैंक लेके और एशियन पेंट, उसमें 15% सीएजीआर से ऊपर नहीं बनेगा, आप कुछ भी कर लो। तो उसमें अगर आप 30% आपको कमाना, थोड़ा छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा टू फिगर आउट कि वो कौन से नए इमर्जिंग कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, सेक्टर्स हैं, जिसमें अभी शायद उतना डिस्कवरी नहीं हुआ है, वहां पे आपको बड़ा सीएजीआर मिल सकता है। लेकिन उतना बड़ा सीएजीआर आपका ऑलरेडी मैच्योर जो हाथी वॉक कर रहे हैं ना फॉरेस्ट में, उनमें नहीं मिलेगा। दे आर एक्चुअली एट द फैग एंड ऑफ देयर लाइफ प्रॉब्ली, है ना। सो अगर वो मेंटेन कर लेते हैं अपना स्टेटस, वही एक बड़ी बात है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा किसी के पास कुछ कहने के लिए कोई सवाल है, कुछ भी, फील फ्री। और जिनके पास, आई एम गिविंग परमिशन टू एवरीबडी, सो अगर कुछ भी कहना है, कुछ पूछना है, सो फील फ्री। वीएसटी टिलर, ये क्या है, वन वर्ड, यहाँ कोई गेम चल रहा है, वन वर्ड वीएसटी टिलर। राइट योर कंप्लीट थिंग कि क्या चाहिए। लो, आई नो इट इज अ स्टॉक, बियॉन्ड दैट व्हाट डू यू नीड, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, खरीद लिया आप क्या करें, या खरीदना चाहते हैं आप क्या करें, कुछ तो लिखो। चाहिए क्या उसका, लेना है तो ले लो। एक्चुअली आज ही ले लेना था, फ्लैट लाइन सपोर्ट पे है, लेकिन देखो उसके पहले इसने बहुत लंबी लंबी विक बनाई है, तो अभी ये ज्यादा, इसको मूव देने में थोड़ा कष्ट हो जाएगा। और जो ये 4 अक्टूबर वाला मूव है, इसमें बहुत लंबी विक है, प्लस में बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है। मतलब अच्छा वॉल्यूम मतलब ज्यादा वॉल्यूम है ना, जो कि एक्चुअली बुरा है इफ यू हैव टू गो लॉन्ग। तो ये पेनफुल हो जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है।
तो उसके लिए तैयार रहो, तो ले सकते हो। मतलब बेटर रहेगा अगर 2740 वालिस पहुंच जाते, इट विल बी मच बेटर। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ये 2600 के करीब ना, थोड़ा नीचे ही रख लो, वरना को ये पहले स्टॉप लॉस हिट कर दे फिर रन कर जाए। बट इट इज नॉट एक्चुअली लुकिंग ग्रेट है ना, ये विक नहीं होनी चाहिए थे, दोज विक्स आर एक्चुअली बैड साइन, टाइम लग सकता है। और किसी को कुछ बोलना है जुबलेंट जुबलेंट मार्केट के बारे में? हेलो, या जुबलेंट हाँ, इंडिया के बारे में कुछ बताइए। जुबलेट इंग्रीविया के बारे में बताना है। हाँ जी। वैसे आपका नाम क्या है, बिकॉज आई डिड नॉट सी व्हेन यू आर स्पीकिंग। अनुराग दीक्षित। अबे, अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ऑलराइट। सो जुबलेट इंग्रीविया के बारे में क्या बताना, ऑल टाइम हाई उसने कल ही बनाया था मेरे हिसाब से। अब लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट। जुबलेट इंग्रीविया, हाँ वो कल ही उसने ऑल टाइम हाई बनाया था, इट विल डू वेल। अब देखो, वो एक्चुअली चैनल में मूव कर रहा है, सो इफ यू एक्चुअली सी तो जून से वो चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो चैनल के अंदर मूव कर रहा है स्टॉक, तो आपको ये करना है कि चैनल के जब बॉटम में हो, नीचे के साइड, तब आप खरीद लो। छोटा स्टॉप लॉस है ना, अच्छा। इसका बहुत लोगों की गलती क्या होती है कि वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, चैनल बनाएंगे और वहीं पे स्टॉप लॉस रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जो आप ड्रॉ करो वो सबको दिख रहा है, ठीक है। सो दे विल टेक योर स्टॉप लॉस एंड देन रन इट। रन मतलब वो जानबूझ के नहीं करे, लेकिन वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको मार्जिन देना पड़ेगा, 2-4% थोड़ा नीचे रख लो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जैसे जुबलेंट इंग्रीविया, इट इज एक्चुअली डूइंग फाइन। मार्केट खराब है, इट इज सेइंग व्हाट मार्केट, क्या खराब है, कुछ खराब नहीं, सब सही है ना, ऑल टाइम हाई। अब लेकिन ये है कि वो जो 5 अक्टूबर वाला वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, लेकिन वो विक बनाई है, बट विक भी इतनी बड़ी नहीं है, सो आई वोंट टेक इट एज वेरी नेगेटिव और एनीथिंग लाइक दैट। तो करेगा, अच्छा करेगा, ठीक है। उसके अलावा कोई, किसी ने टाइप किया कोई सवाल? नज़ारा, ठीक है। नज़ारा, नज़ारा के बारे में एक चीज बताते हैं पहले तो। ये आज ही किसी ने एक स्क्रीनशॉट डाला था, वो है ना, उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक का स्क्रीनशॉट है ना, उसमें शायद प्रॉब्ली वो नज़ारा का ही था। फ्रॉम द प्राइसेस आई कुड मेक इट आउट, ये नज़ारा का ही था। एनीवे, तो नज़ारा अगर आप देखेंगे तो भाई सब कुछ अच्छा है इनके साथ। ये जो है ऐसे सेगमेंट्स आते हैं जिसके कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, और रिसेंट आईपीओ है, हाई ग्रोथ फेज है, पीपल डोंट बिलीव इन दैट, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज आप समझ लो, जो वो डेल्टा वाला कंसेप्ट है ना, परसेप्शन वाला, ज्यादा लोग ना बिलीव करें शुरुआत में, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाद में जब वो बिलीवर बनेंगे तभी तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। इमेजिन दिस, अगर आपने बिटकॉइन आज से 10 साल पहले खरीदा होता, ये मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन जाके खरीदो, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। 10 साल पहले बिटकॉइन खरीदा होता, प्रॉब्ली वो 1-8 डॉलर के आसपास होगा, उसके भी नीचे, ठीक है। आज कहाँ पे, 50,000 डॉलर के ऊपर है, राइट। तो वो हमेशा ऐसा होता है, ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। जिस चीज के बिलीवर कम होते हैं इनिशियली, जैसे बिलीवर बढ़ेंगे, तो जो ओरिजिनल बिलीवर थे, दे स्टैंड टू बिकम, दे स्टैंड टू गेट रिवॉर्डेड। अच्छा, वो रिवॉर्ड पावर के टर्म्स में हो सकता है, वेल्थ के टर्म्स में हो सकता है, किसी और सेंस में हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड पक्का मिलेगा इफ यू आर अ बिलीवर इन समथिंग, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव इन द सेम आइडिया आर इंक्रीजिंग, वेल, in anything you are going to be actually rewarded very well. So the same is true in the stocks also. तो नज़ारा के बिलीवर कम है, which is actually good news. तो नज़ारा, शॉर्ट आंसर ये कि काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट वो प्रो आइडिया है, सो तो मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है इनफैक्ट, ठीक है। और प्रो में वो बहुत पहले से, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। वो जो बीच में एक न्यूज नहीं आई थी, एक दिन में सेल ऑफ आया था, 10% का लोअर सर्किट लगा था, एंड देन इट अगेन क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज टू लोअर सर्किट, 9% के करीब, और शायद पता नहीं 18 जून प्रॉब्ली और समथिंग लाइक दैट। वो क्योंकि उस दिन somebody was शेयरिंग रिपोर्ट्स आल्सो, जो सेल रिपोर्ट थी ना, एनालिस्ट ने जो दी थी कि वो बेकार है और पता नहीं क्या है, ओवर वैल्यूड है और वगैरह वगैरह। सो दैट डे एक्चुअली ना, उसके पहले से हमारे प्रो में वो डिस्कस कर लिया था। अच्छा, उसके बाद उसने किया नहीं 2-3 महीने कुछ, दैट इज फाइन, है ना, अब ऐसा हो सकता है। भी हम लोग कोई मार्केट हम थोड़ी ना रन कर रहे हैं कि आज ही बोलेंगे कुछ कल चल जाएगा, कभी कभी हो जाता है ना। लेकिन अब ऐसा स्टॉक में नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत क्लियरली उसमें लिखा था व्हेन आई एक्चुअली रोड द पोस्ट, है ना, नजारा वाली।
एक्चुअली देयर वर 3 स्टॉक्स जो आईपीओ के ही थे। नजारा था, हिरनबा था, और एक AWHCL था प्रॉब्लम, ठीक है। So हिरनबा एक्चुअली फेल्ड क्वाइट अर्ली। AWHCL ये कभी हॉट कभी कोल्ड नॉट एबल टू डिसाइड वेदर इट शुड एक्चुअली बी हॉट और कोल्ड। बट नज़ारा इट टुक इट्स टाइम बट डूइंग वेल। नज़ारा बहुत अच्छा करेगा, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आप इन्वेस्टर हो तो यू जस्ट बाई इट एंड कीप बाइंग इट डिप्स जब आएगी, और अगर आप ट्रेडर हो तो यू कीप लुकिंग एट न्यू बेस एंड बाई इट एंड ट्रेड, जब वो ब्लो ऑफ मूव आ जाए, क्लाइमेक्टिक मूव, यू कैन एग्जिट एंड देन wait for another base and take another trade. So it is actually doing well. Nazara will do exceedingly well. People will keep talking about it for time to come. So this is something like that. DSSL जब ले लिया भाई, देखो ये अब DSSL की बात नहीं होगी, ठीक है। DSSL की बहुत बार पब्लिक में बात हो गई, अब चार्ट खोल लो उतना सही समझ में आ जाएगा। डजंट नीड मच, है ना। वो गिर नहीं रहा है, बस और क्या चाहिए जीवन में। कुछ खरीद लियो, गिर नहीं रहा, बड़ी खुशी की बात है। कंसिडरिंग द मार्केट यू आर इन, ना, तब गिरता जा रहा है। पेट्रो स्टॉक्स एक्चुअली दे आर डूइंग वेल। बाय द वे, एक चीज और, ये कि चेन्नई पेट्रो और कॉन्फिडेंस पेट्रो, दे बोथ कैन नॉट बी पुट टुगेदर। नाम में पेट्रोलियम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब सेम है ना। आंध्र शुगर में शुगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इट इज एज सेम एज अवर शुगर। नो, इट इज नॉट। अंदर शुगर में सोडा एस का भी तो बिजनेस है, तो आपको और चीजें भी देखनी होती है, ठीक है। तो वो आपको समझने की जरूरत है ना। तो चेन्नई पेट्रो इज बिजनेस और कॉन्फिडेंस पेट्रो इज एक्चुअली डिफरेंट बिजनेस। बोथ आर एक्चुअली लुकिंग गुड, बट इफ यू आस्क अस तो वो एक्चुअली कॉन्फिडेंस पेट्रो एक्चुअली प्रो आइडिया है ना। तो अब लेकिन वो काफी नीचे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 65-70 के राउंड में, तो वहां से काफी कर दिया। सो थोड़ा सा वो देखने की जरूरत है। बट ये जो पेट्रोलियम स्टॉक्स है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू डू वेल। तो वो आपको थोड़ा सा मतलब आप पिक कर लो, आपको क्या समझ में आता है। जैसे हम बताते हैं जो ज्यादा सही हमको दिख रहा है, पनामा पेट्रो, इफ यू जस्ट ओपन द चार्ट यू विल सी इट, है ना। क्योंकि जो चेन्नई पेट्रो है ना, अभी ये हवा में है, मतलब अब थोड़ा सा कर लिया, फिर अब वहां जाके अब वहां उसको खरीदेंगे तो क्या करेंगे, अब मतलब समझ नहीं आएगा। अब जैसे पनामा पेट्रो में क्या है कि इट इज एक्चुअली एट सच ए क्रूशियल जोन, कि वहां से अब बड़ा छोटा स्टॉप लॉस। अब वो 140 पे आप खरीदो और प्रॉब्ली 134 का स्टॉप लॉस रख लो ना, तो मतलब करीब 4% का स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान रहे, ये चूंकि रिवर्सल का प्ले है, सो इट कुड एक्चुअली टेक क्वाइट सम टाइम बिफोर इट एक्चुअली वर्क्स आउट। तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे उम्मीदें आपको ऐसी नहीं बांधनी है कि वो 3 दिन में 30% कर देगा। वो प्रॉब्ली सर्किट ही होगा, उसमें 5% करेगा कहाँ से। एनीवे, अगर कर देता तो खुश रहो, लेकिन उम्मीदें नहीं रखना। जीवन में उम्मीदें नहीं रखो तो आपको क्या होता है, दुख नहीं मिलता ना। क्योंकि भाई अब उम्मीद ही नहीं थी किसी चीज से, अच्छा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ नहीं हो रहा तब भी कोई बात नहीं है, बुरा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उम्मीद ही नहीं थी। और क्या है, एनीथिंग लुकिंग अट्रैक्टिव विद द गवर्नमेंट्स टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंसमेंट टुडे। नहीं, आज तो मैंने वैसे कुछ ऐसा देखा नहीं है, बट टेक्सटाइल में यू टेक द सेम नेम्स। अच्छा, आज जब मैंने वो सेंड किया है ना, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स टू वॉच है ना, डेली डोज, उस 4 स्टॉक में एक्चुअली 1 स्टॉक जो आ रहा था लिस्ट में, हेमंत सिंह का साइड, ठीक है, वो टेक्सटाइल का ही स्टॉक है। इट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। द ट्रबल विद इट इज कि वो बेस से निकल गया है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस उसमें ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अगर आप मैनेज कर सकते हो, मतलब छोटी क्वांटिटी लो है ना नॉर्मल का, मतलब नॉर्मली अगर आप 2 लाख का लेते हो तो अभी शायद 1 ही लाख का ले लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है। बट इट्स एक्चुअली लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। आप टेक्सटाइल में देखोगे तो ज्यादातर स्टॉक बहुत अच्छे दिख रहे हैं, चाहे आप वो इंडो काउंट देख लो, चाहे हिम्मत सिक्का देख लो, चाहे मतलब आप कोई भी नाम देख लो, है ना, गोकुलदास एक्सपोर्ट से लेके आप चाहे जो देख लो, वो तो अपर सर्किट पे चल रहा है। वेल्सपन इंडिया भी टाइट हो रहा है, इट विल आल्सो रन। सो आप कोई भी टेक्सटाइल के स्टॉक्स देखोगे ना तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो कोई पर्टिकुलर विनर और लूजर, मतलब आई डोंट सी फ्रॉम द थीम, मतलब इट विल टेक मी सम टाइम टू एक्चुअली रीड एंड सी फिगर आउट की एक्चुअली कौन सा डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। बट बाय लुकिंग जस्ट एट द चार्ट, सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स दे आर एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, एक और टेक्सटाइल का स्टॉक है जो रिसेंटली मैंने प्रो में बताया था, डीसीएम नोवेल है, ठीक है। तो डीसीएम नोवेल की स्पेलिंग है NOUVELLE, ठीक है। उसका सिंबल है DCMNVL, ओके। So the stock has been in range for probably 3 months, no 2.5 months, something like that. So अभी वो बेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम है। एंड
इट इज जस्ट गोइंग टू गो रॉकेट्स। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि अब देखिए वो कभी 20-25 रुपए का स्टॉक होता था, अभी 260 पे है, मतलब काफी ऊपर है, यू कैन से, बट आई डोंट सी इट टायर्ड, कोई वो थका नहीं है अभी, मतलब वो बात नहीं है इसमें। अभी ये चलेगा, अच्छा कर सकता है यहाँ से भी। बाकी जो पुराने स्टॉक्स थे अपने दो, वो नितिन स्पिनर है ना, इट इज अगेन टाइटनिंग इन अ बेस, स्मॉल बेस। वो भी अगस्त से, तब से वो बेस बना रहा है ना, वो जो अगस्त के प्रॉब्ली थर्ड वीक में फॉल था ना, वो वाला। तो वो उस बेस के बाद से वो भी अच्छा करेगा, तो मतलब यू कैन चूज व्हाट यू लाइक, एवरीथिंग इज एक्चुअली लुकिंग ग्रेट। सो नाहर स्पिनिंग मतलब वो ज्यादा बेटर स्टॉक है नितिन से भी। रीजन ये है कि क्योंकि इट इज जस्ट फ्लैटिंग विद द ऑल टाइम हाइज, तो आई मीन इट इज एक्चुअली फार बेटर स्टॉक, क्योंकि इसमें ओवरहेड सप्लाई बहुत ही कम है। वो वही घूम रहा है जो प्रीवियस हाई था, वो उसके जस्ट पहले से सेल ऑफ हो गया अभी 3 दिन पहले, बट आई एम नॉट, आई डोंट सी इट एज वीकनेस एज सच। 2-4-6 दिन और लगेगा, इट विल फर्म अप अगेन एंड डू वेल। और कुछ क्या है, अगर कोई 5% डाउन गया है, शुड बी एग्जिट दीज स्टॉक्स, अगर ये कल भी बेकार परफॉर्म करेंगे, शुड गिव देम। ये बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द स्टॉक कि कौन सा स्टॉक है और कितने पे लिया था, क्या दिन था, तो प्रॉब्ली इट विल बी इजियर टू आंसर। क्योंकि देखो, ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टॉक है, आपने वो आज लिया और लेने के बाद 5% डाउन हो गया, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल तेजस नेटवर्क, आई टॉक्ड अबाउट दैट इन लास्ट सीजन फिनाले स्टॉक पे चर्चा। तेजस नेटवर्क 520 पे था जब मैंने बात की थी, लेकिन अगले दिन तो सर्किट पे ओपन होगा, विच आई न्यू। तो अब 5%, अब सर्किट ऊपर खुलेगा तो और ऊपर चला जाएगा। बट आई मेड इट क्लियर देयर ऑल्सो ना कि इट हैज जस्ट स्टार्टेड, थोड़ा टाइम दो। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने मंडे की मॉर्निंग कोई खरीद लिया और उसके बाद वो लोअर सर्किट लगा, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जब सर्किट वाला स्टॉक होता है और जब आप खरीद पा रहे होते हैं, उसका मतलब ये कि एक्चुअली अभी उसको नहीं खरीदना है, थोड़ा वेट करना है, उसको लोअर सर्किट लगा लेने देना है, फिर खरीदना है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दे डोंट एक्चुअली पुट लिटिल एफर्ट्स, थोड़ा सा एफर्ट और डालना है, आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या ये वाकई लोअर सर्किट लगा सकता है कि नहीं। अगर लगा देगा तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो अभी थोड़ा सा खरीद लो, लेकिन नहीं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदना है अपर सर्किट वगैरह में, ठीक है, अनलेस इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। बट अगर वो बाय डेफिनेशन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होगा, तो हाउ कैन यू बाई इट, है ना, सो यू कांट बाई इट एनीवे। तो वो चीज है। अब जैसे देजस नेटवर्क है, हाउ वुड आई डील विद दैट, है ना, 5% वो कल गिरा, 5% आज फिर गिरा, प्रॉब्ली कल फिर गिरेगा, आई डोंट केयर, प्रॉब्लम उसमें कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे बेस से ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, कम्स फ्रॉम 5G थीम, प्रॉब्ली वी हैव वेरी फ्यू स्टॉक्स। अब कुछ लोग बोलेंगे टेक महिंद्रा भी 5G करता है, भैया आपको रेवेन्यू भी देखना होता है। टेक महिंद्रा का टोटल रेवेन्यू का साइज क्या है, 5G वाला रेवेन्यू क्या है। अच्छा, 5G में भी वो कर क्या रहे हैं, उनका डायरेक्ट कोई लेना देना है या एंसिलरी सपोर्टिंग काम है, आपको वो सब चीजें रखना होता है। तेजस नेटवर्क इज एक्चुअली फार बेटर बेट, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू डू वेल। अभी यहाँ से 3 महीने 6 महीने बाद देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपने वो खरीदा क्यों नहीं था। लेकिन अभी आश्चर्य नहीं, अभी तो जीवन में विस्मय है, दुख ना। क्यों? क्योंकि जो है वो 2 दिन से 5% डाउन हो रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। सो वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक चीज देखनी पड़ेगी कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से। प्लस जो आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस की लिमिट है, वो आपको माननी ही है। अगर आपने शुरू में 12-13%, 15% का स्टॉप लॉस माना था, तो आपको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हो, तेजस नेटवर्क ही है एग्जांपल के तौर पे, तो ऑब्वियस बात है आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट बाई प्राइस से थोड़ी ना होगा, आपके एवरेज बाई प्राइस से होगा ना। इसीलिए तो आपने उसको डिवाइड किया था 4-5 टुकड़ों में, ताकि आप जो है वो वैसे करके खरीद पाओ। तो मतलब उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस देखना है। तो ऐसा नहीं करना है कि वो 545-50 जो भी हाई बनाया था उसने ना मंडे को मॉर्निंग में, वहां से आप जो है स्टॉप लॉस लगा दें। नहीं नहीं, वो नहीं आपके, दैट इज वाई यू डिवाइडेड इट इनटू चंक्स, है ना, वरना आप क्यों करते हैं ऐसा। तो वो चीज है, वो आपको देखने की जरूरत है। उसके अलावा क्या है, निफ्टी करेक्शंस, देखो, निफ्टी से काफी लोग थक गए हैं। हम तो बहुत पहले ही थक गए थे, क्योंकि जितनी बार कुछ बोल देते हैं वो कुछ उल्टा कर देता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगता है कि बोलना बेकार है। खैर, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग में गैप अप हुआ था, ठीक है। आज नहीं, कल हुआ था 4 अक्टूबर को, ठीक है। 4 अक्टूबर को गैप अप हुआ, परसों सॉरी। तो मंडे को गैप अप हुआ, उसके बाद इट वाज इन द रेंज, और फिर
5 अक्टूबर को क्लोजिंग के टाइम तक वो नो इट सॉर्ट ऑफ गेव द हिंट कि एक्चुअली ब्रेकआउट हो जाएगा। और फिर आपने देखा कि उसके बाद जो है 6 को फिर से जो है ऊपर खुला, मतलब आज। लेकिन उसके बाद इट सॉर्ट ऑफ रीटेस्टेड और फिर ऊपर थोड़ा गया, लेकिन वो जो प्रीवियस आई था यू कैन से स्मॉलर टाइम फ्रेम में डबल टॉप, और फिर वहां से ब्रेक डाउन हो गया। तो आप वो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करोगे? चार्ट खोल रखे हो तो कर लेना आप, ये लोग दिख जाएगा आपको। 1 अक्टूबर को 12:30 बजे के बाद से, मतलब वो जो बॉटम बना था, ठीक है, वो आप ले लो एज फर्स्ट पॉइंट। फिर 5 अक्टूबर को 12:15 बजे के टाइम का जो समय है, फिर वो आप एक्सटेंड कर दो। तो आज जो करेंगे आप, ये कह सकते हो 12:30 पौने 1 बजे के करीब जो है ब्रेक डाउन हुआ था। उसके बाद कहाँ पे था? 17,820 पे था निफ्टी तक, ठीक है। 17,820 से 17,620 पहुंच गया, 200 पॉइंट का फॉल। अब व्हाट डू आई एक्सपेक्ट? I don't expect much. I'll probably see कि tomorrow we'll see rebound from here, and if you don't, then 4.5 से वापस रिविजिट करेंगे हम लोग। तो निफ्टी में दो व्यू हैं, एक ये है कि टुमारो प्रॉब्ली अगले जो है यहाँ से करीब 25 पॉइंट के अंदर अगर रिबाउंड हो जाता है तो हो जाता है। 25 क्या, थोड़ा सा और बढ़ा देता है, मान लो 40 पॉइंट करीब, ठीक है। 40 पॉइंट में अगर निफ्टी रिबाउंड कर देता है तो कर देता है, नहीं करता है तो वी आर गोइंग टू सी 450 प्रॉब्ली। और 450 के नीचे आई डोंट सी कि 450 के नीचे कुछ होने वाला है। प्रॉब्ली इट विल रिबाउंड फ्रॉम देयर इन एनी केस। तो दैट इज निफ्टी। और ना करेक्शन वरेक्शन देखो, अभी इसको भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना है ना, क्योंकि उसमें आप ट्रेड क्या करोगे, फ्यूचर या ऑप्शन। बहुत केसेस में आपकी लेवरेज बहुत ज्यादा होती है, तो इफ आई गो रॉन्ग यू आर गोइंग टू गेट हर्ट लॉट, है ना। तो मतलब ये आपको ध्यान रखना है ना कि अगर निफ्टी फिफ्टी का व्यू अगर कोई बता भी रहा है ना, तो यू टेक इट विद बकेट फुल ऑफ सॉल्ट, है ना, नॉट ओनली पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट हर्ट अ लॉट। सो वो चीजें, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी का कोई व्यू नहीं है, बट यू आस्क मी व्यू, लेट्स से 3 months डाउन द लाइन, probably it is going to do much better. So bank nifty is actually structural, मतलब it is going to outperform the nifty positionally, simply. तो आप जो अगर 2-3 महीने 6 महीने ऐसा व्यू बनाते हैं तो बैंक्स आर एक्चुअली प्रीटी गुड प्लेस टू लुक एट। About global, that is last stock we see। अच्छा, इनका चार्ट तो काफी खराब हो गया। About global, आज से कि अब ये देखो 200 डीएमए के नीचे तो चले ही गए, ठीक है। Probably the stock is going to have a hard time. I don't see any sign of reversal also. The thing is, only thing is कि ये जो अभी रिसेंटली इसने लो बनाया ना, उसका स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। उसके नीचे क्लोज होने वाला है, यू जस्ट एग्जिट इट, क्योंकि इज एक्चुअली लुकिंग प्रीटी बैड। अच्छा, वो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, प्रॉब्लम स्टॉक पे चर्चा पे ही ड्रॉ की होगी है, वहां से एक्चुअली ब्रेकआउट के बजाय ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो इट वाज नॉट अ बाय इन एनी केस, मतलब वहां की बात है ना। अच्छा, एक और चीज है, व्हेन आई एम शेयरिंग एनी व्यू बेस्ड ऑन चार्ट्स, प्रॉब्ली ऑल ऑफ आवर व्यूज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन चार्ट्स, तो दे विल कीप चेंजिंग। मतलब आपको उसमें, मतलब कोई एक बुलिश व्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि इट विल रिमेन बुलिश, है ना। अगर चार्ट चेंज होगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये भाई सब तो 200 डीएमए के ही नीचे चलेगा, एक्चुअली फार बिगर साइन ऑफ वरी। लेकिन ये कि वॉल्यूम कुछ ज्यादा नहीं है, सो दैट इज सम तो दो चीजें हैं जो मतलब थोड़ा सा आपको होप दे सकती है। वन, नॉट सो ह्यूज वॉल्यूम्स। टू, इट इज टेकिंग फ्लैट लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये 698 ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। अब आप देख लो, ये जो रिसेंट लो मारा है ना, उसके नीचे अगर ये जाता है तो यू सिंपली से टाटा बाय बाय टू दिस, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस अगर रखना है मुझे एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, तो आई विल कीप 693, 693, 694, ठीक है। उसके नीचे इफ आई सी इट इंट्राडे में भी दिखेगा, देन ऑल्सो आई विल एग्जिट। क्योंकि दो चीज है, अगर उसके नीचे दिखेगा इसका मतलब है कि नया लो बना रही है। अब वो चाहे इंट्राडे में भी बना दे, इट इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन लास्ट रे ऑफ होप। वहां से भी कुछ गलत कर रहा है तो प्रॉब्ली इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिक्स थिंग्स, सो आई डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से आई विल एग्जिट इवन इन इंट्राडे इफ इट इज क्लोजिंग बिलो, गोइंग बिलो 694, जस्ट एग्जिट। उसके अलावा और क्या, सागर सीमेंट, इट इज एक्चुअली लुकिंग गुड टुडे। एक्चुअली दिस आल्सो केम ऑन रडार जब स्टॉक्स टू वॉच फाइनलाइज कर रहे थे, तो बट ट्रबल ये थी कि एक्चुअली जो बाकी सीमेंट स्टॉक है, एक चीज और, वो जो डेली डोज जो 4 स्टॉक हम शेयर करते हैं ना, उसमें आइडिया ये नहीं कि वी गिव यू 4 आइडियाज एंड जस्ट ट्रेड देम। यू कैन ट्रेड, आई मीन वो आपके ऊपर है,
बट अल्टीमेटली आइडिया वहां पे आपको थीम दिखाने का है, ठीक है. So if you look at the charts and probably there is something to learn, or there is some theme or something like that, मतलब it is not simply some chart and you just take the trade and forget about it एक हफ्ते बाद. ये पर्पस नहीं है वहां पे, ठीक है. तो जैसे सागा सीमेंट, एक्चुअली इट इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग चार्ट, ठीक है. फ्लैट लाइन ब्रेकआउट, सो लेट इट गो अबव टुडेज हाई. तो आज इसने हाई क्या बनाया, 314 रुपए 40 पैसे, तो ठीक है. 317 रुपए है ना प्रीवियस हाई, एक्चुअली 317 रुपए के ऊपर जाता है तो वो लॉन्ग. अच्छा, आपको इंट्राडे भी करना है, यू कैन डू द सेम, 317 के ऊपर जैसे ही जाएगा यू पुट द अलर्ट, 317 पे बाय ऑर्डर लगा दो जीटीटी, ठीक है. 317 के ऊपर जाएगा यू जस्ट बाय इट एंड यू डू द इंट्राडे आल्सो इफ यू वांट टू, सो यू कैन डू दैट. मतलब वो सब पॉसिबिलिटी है. सागा सीमेंट एक्चुअली लुकिंग एक्सट्रीमली गुड. इसके अलावा और किसी को कुछ कहना है, पूछना है बिफोर वी एंड दिस? Hi. Hi. I just had a query. Like, Yeah. how do you analyze the sectors? Like, which sector is bullish, which sector is going to perform? Is there any way that you follow to find the sector? Yeah, so basically there are two ways actually, ठीक है. So the one is actually you look around yourself, है ना, observations कि भाई क्या हो रहा है, कुछ आपको कोई चेंज दिख रहा है किसी सेक्टर में, पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में पॉजिटिवली. सो दैट इज एक्चुअली लुकिंग अराउंड बिजनेस टर्म्स में, कि कुछ बदलाव आ रहा है किसी चीज में. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, है ना, इट वाज नॉट रियली हार्ड टू सी कि एक्चुअली जियो इज एक्चुअली चेंजिंग द सिनेरियो. सो वो सब चीजें तो एक तरीका वो है, बट एक्चुअली दैट इज मच हार्डर टू डू. एंड प्रॉब्ली इफ यू टेक 5 guesses at 5 sectors, probably 3 will work out but 2 will fail, so क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो रहता है. लेकिन एक दूसरा जो बेटर तरीका है, which is actually looking at the index charts. तो for example, let's say you hear some names, for example, let's say ONGC, Tata Power. Recently we have been hearing, right? These names have been doing well. तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही दिन में सारा मूव कर दिया, नहीं. Of course they took their time, right? They've been moving slowly, then they gather the momentum and they did really well. तो उसके पहले वो जो smaller phase था, even then you could see कि अच्छा वो चार स्टॉक है, they have probably something common, Coal India, ONGC, NTPC and BHEL, Tata Power, such names, JSW Energy already doing great. तो वो सब चीजें हैं. What do you see there? Energy theme, right? So you simply go, you try to find out कि क्या निफ्टी एनर्जी ऐसा कुछ करके कोई इंडेक्स है. There is one, कई बार निफ्टी में होता है, कई बार वो बीएसई में होता है कोई इंडेक्स जो पर्टिकुलरली सेक्टर को एड्रेस करती है. तो यू टेक दैट इंडेक्स एंड यू प्लॉट द रेशियो चार्ट, ठीक है. सो निफ्टी एनर्जी स्लैश निफ्टी, ठीक है. या अगर आप बीएसई वाला उठा रहे हो तो सेंसेक्स के ऊपर करते हैं, निफ्टी के ऊपर भी करते हैं, चलेगा. यू डू दैट इन ट्रेडिंग व्यू. यू विल सी कि रिलेटिवली पिछले एक हफ्ते, एक महीने और 2-3 महीने में क्या हो रहा है. So if you see a sector has relatively been outperforming, broader market, that tells you that what is going to happen. अब लेकिन ये अप्रोच भी सब जगह नहीं चलेगी. क्यों? जैसे केमिकल के अपने पास कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो अब उसको कैसे करेंगे? अब उसके लिए तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि यू आर seeing too many chemical names actually popping up, है ना. They're doing extremely well. Whatever chemical name is actually either doing already well or right to do well. ठीक है. So if you are seeing something like that, that means that this sector is going to outperform. अच्छा, कई बार इसमें trick ये होती है कि you actually become fearful whether it is actually going to do well from here or it is just last phase of the run. तो अब वो सब चीजों का मतलब आप चार्ट देख के कहना मुश्किल होता है. So actually you have to focus on your understanding of the sector and business. So for example, let's say chemical. तो अब chemical वाला है, it has been running wild पिछले 2-3 दिन में, लेकिन that is not going to end anytime soon. अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लगातार दौड़ता रहेगा. It will take some breather, make a base, but it will do well from here also. Reason ये है क्योंकि वो जो रन आ रहा है that is coming because of China. चाइना में क्या हो रहा है, पावर की शॉर्टेज है, दे आर शटिंग डाउन थिंग्स, है ना. तो अब उसकी वजह से जो बल्क chemicals और इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स आल्सो दे हैव बीन डंपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके यहाँ कोई एनवायरमेंटल नॉर्म्स और वो सब फॉलो नहीं करना पड़ता था. नाउ द चीप केमिकल इज आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू शट डाउन फैक्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेज. तो उसकी वजह से जो चाइना +1 थीम है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू गैदर मच मोर पेस. एंड
who can actually address the supply side concern of the world. If China has to take a step back other than India, nobody else can do that. Probably कुछ sectors में लोग कर सकते हैं. For example, textile के लिए Vietnam can do to some extent, Bangladesh can do to little more, but still मतलब broadly if you see China plus one theme actually benefits India out and out. तो अब जैसे chemical is actually a special case of that, top case in fact. तो वो ज्यादा अच्छा करेगा. अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कल ही जाके खरीद ले, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन में आपने देखा है वो 20% 30% स्टॉक दौड़ गए. तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वो अगले 2 दिन गिर जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट. प्रॉब्ली अगले 2 दिन में फिर से 5% बढ़ जाएंगे. आई डोंट नो. तो अब लेकिन हम तो नहीं खरीद सकते ना हवा में, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? 20% नीचे, 20-25% नीचे नहीं, उतना नीचे स्टॉप लॉस भी नहीं रख सकते. तो कैसे ट्रेड कर सकते? अब या तो इतना करेज है कि नहीं उतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो खरीद सकते हैं, बट जनरली इट इज एक्चुअली बेटर टू वेट फॉर द बेस, बट दे विल डू वेल. सो सेक्टोरल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वही 2 तरीका है. ठीक है, you look at the charts and generally you look around observations and the news also, policy changes भी कई बार आते हैं. Generally you'll see कि चार्ट पहले बोलते हैं और पॉलिसी चेंज में बाद में आता है. ठीक है, जो टेक्सटाइल वगैरह भी आप देखोगे ना तो वो सब चीजें चार्ट में पहले आ गई थी एंड न्यूज में बाद में आई है. ये फर्टिलाइजर में भी सेम ही है जो अभी हुआ था. उसके पहले आप रियल एस्टेट में भी देख लो ना, तो रियल एस्टेट में अब धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी करेंगे, क्योंकि चूंकि रियल एस्टेट वाला ऐसा है ना कि वो स्टेट वाला है एंड एवरी स्टेट हैज टू टेक देयर ओन डिसीजन. तो आपने देखा होगा कि वो मार्च में प्रॉब्ली महाराष्ट्र ने कट कर दी थी स्टाम्प ड्यूटी और ये सब, बट कर्नाटका ने अभी किया है कि 45 लाख के नीचे आप अगर कुछ ले रहे हो तो प्रॉब्ली स्टाम्प ड्यूटी में कट कर दिया और कुछ ऐसे कर रहे हैं. सो इट विल कीप हैपनिंग. यू विल सी दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो एक्चुअली द बेटर वे to do such things is actually to look at the chart. अच्छा, जिसमें sectoral वो नहीं है आपके पास index, there you can actually make custom index also, है ना. I'm not sure कि वो premium feature है trading view का या आप ऐसे ही कर सकते हो. That you have to figure out yourself. But even if you're not able to do that, that is fine. You pick 3-4 जो top के नाम है आपको पता ही होते हैं sector के ना. You take their ratio chart with the Nifty, so let's say you're trying to analyze real estate, and real estate by the way है Nifty reality index है, but let's say कि नहीं है, मान लेते हैं, तो आप कौन सा चार्ट चेक करोगे? DLF divided by Nifty, goes properties divided by Nifty, तो आपको ये कुछ बड़े बड़े जो नाम है जो आप समझते हैं, है ना, तो वो आप डाल दो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी बड़ा नाम हो गया बाय द वे. लोढ़ा नया आईपीओ है बट स्टिल, है ना. सो यू प्लॉट दोज ratio charts and look at them, और 3-4 स्टॉक जो टॉप के हैं, अगर if they're telling something, probably the sector is telling the same thing. I hope I answered your question. I had one more follow-up question. So Yeah. the thing is that in Nifty charts and all, you won't get the volume, just the price will be there. So is it Yeah. possible to deduce anything from that, just looking at the price, totally avoiding the volume? So yeah, good question actually. So we don't really believe in price without volume. There's simple reason. क्योंकि एक स्टॉक हो सकता है जो बहुत छोटा हो ना, उसमें बहुत कम वॉल्यूम होते हैं, एंड यू कैन continue to make it hit upper circuits or lower circuits. If you already have the quantity, you can keep selling it and it will hit lower circuits. Does that mean there is something wrong with the stock? Probably not, so volume देखना पड़ता है. Volume is actually must in our understanding of the things. But if you talk about the Nifty, and this being index itself, volume do not play such a major role, so to speak. But if still you are trying to trade, let's say intraday, you're trying to find the reversal, the bounce after wild sell off, probably you can look at that immediate months. So for example, in October future of Nifty, you plot that and probably you'll see the volume there. But I don't think that is possible to do that in trading view. So you have to do that in probably inbuilt charting software that brokers provide. They give that volume there. But in broader general analysis of Nifty, you don't have to actually worry about the volumes, because it being a very liquid, it's actually very hard to manipulate there. So volumes are actually to look at the if there is something wrong with the stock, and probably few people actually dictating what it should do or not. So that is possible with the stocks. Even there actually it has to be qualified that smaller stocks. In Nifty that is just not possible. So volumes play a role, but not as important as in a smaller stocks. Understood. If you may, I had like one more question. Mm. So the thing is that retail participation is going up,
Have you seen Yeah, any change in the market because of this increased retail participation? yeah, Yeah. good. So basically, few things. So India is a country which is known for real estate and gold. बाय द वे रियल एस्टेट के लिए जान बड़े मतलब आप रियल एस्टेट पसंद है लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के लिए कोई यूनिक बात नहीं. All over the world everybody loves their home, and once they understood they love their home, so they earned something, they started buying more homes, so that has been the case all over the world. Nothing unique about the India. But as far as gold goes, it has been a particularly unique case of India, especially given the cultural understanding, religious belief also, so we have a lot of uses of gold, in all spheres of our life. तो उसकी वजह से गोल्ड और रियल एस्टेट हैज बीन अ बिग स्टोर ऑफ वेल्थ सो टू स्पीक. बट ये उस समय तक ठीक था जब तक लोगों को ज्यादा चीजें पता नहीं थी, सिस्टम उतना डेवलप नहीं थे, उनके पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे, तो वो जो थोड़ा बहुत बचता था प्रॉब्ली डू समथिंग लाइक दैट. ठीक है, कि वो घर वर ले लेंगे, जमीन और ले लेंगे और सोने में पैसा लगा देंगे. दैट मेड सेंस बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस. But if you see in recent few years, अब ये बहुत मुश्किल है to draw the line कि which is that year, but if you see the trend, what it has been, so interest rates have been going down consistently, ठीक है, and there is no gain saying that they are not going to go up anytime soon also. So probably we are going to see the historic low interest rates in India for quite some time in terms of borrowings and savings both. Obviously, savings may, if interest rates are going down, that FD, bank and anything else is out of the question. Real estate has been trouble for a long, क्योंकि लोगों ने जमीन ले ली, कुछ ले लिया, 10 साल से उसमें कुछ हुआ ही नहीं है. ठीक है, अब लेकिन उसमें चूंकि फिजिकली you are able to see your wealth, so to speak, so you don't really fear even if it is actually going down by 20%. You don't really worry about it क्योंकि जमीन तो हमारी आंख के सामने. So that is how we feel. तो वो बात है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू हैव पुट सम मनी एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, सो दैट यू हैव टू एनालाइज. ठीक है, तो अब रियल एस्टेट की प्रॉब्लम भी बहुत लोग देख रहे थे, जिसमें और भी प्रॉब्लम है, टिकट साइज और ब्रोकर्स, और इफ यू हैव टू सेल एवरीबडी एक्चुअली नोज दैट इसकी मजबूरी इसको बेचना ही है ना, सो आप जो है निगोशिएशन टेबल में प्राइसिंग में यू आर ऑलरेडी एट अदर पार्टीज आर ऑलरेडी एट अपर हैंड. तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं रियल एस्टेट में. अब गोल्ड में क्या हुआ कि गोल्ड ने वो शीन खो दी है इंडिया में, मतलब एकदम से नहीं खो दिया. आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज बिकम प्रैक्टिकली discarded or anything like that, but it is losing that the charm. So initially you may see let's say 10 years ago, if you see the marriages 10 years ago, probably you'll see a lot of gold there. But now there is gold, but not that much, so the artificial jewelry and the diamond studded and whatnot, platinum, they have replaced it, not entirely, but still quite a segment has being replaced in terms of that. अच्छा, उसकी वजह से सिर्फ वो मैटर नहीं है कि शादी में जो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो उसमें से कुछ सेगमेंट गोल्ड से छूट गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं. इंपॉर्टेंट है उसकी वजह से जो मेंटल शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि अगर गोल्ड रिप्लेस हो जा रहा है, चाहे प्लेटिनम से हो जो कि एक्चुअली कॉस्टली है, या किसी और चीज से हो रहा है, वो चाहे सस्ता भी हो, लेकिन उसे एक जो मेंटल शिफ्ट आ रहा है लोगों में, वो शिफ्ट क्या है, वो ये कि लोग अब सोच रहे हैं कि एक्चुअली गोल्ड मतलब ज्वेलरी होता है. ठीक है, उसको अच्छा लगने के लिए पहनते हैं. इट इज नॉट मतलब दे आर नॉट लुकिंग एट इट इन टर्म्स ऑफ कि वो स्टोर ऑफ वेल्थ है और हजारों सालों से दैट इज हाउ वी हैव स्टोर्ड द वेल्थ. दे आर नॉट लुकिंग एट इट दैट वे. दे आर लुकिंग एट इट प्योरली फ्रॉम ऑर्नामेंटल पर्सपेक्टिव. ऑर्नामेंट बोलते भी इसीलिए उसे. ठीक है, सो ऑर्नामेंटल पर्सपेक्टिव से देख रहा है, सो दैट इज एक्चुअली चेंजिंग देयर माइंडसेट अबाउट द गोल्ड. सो दीज यंग folks were not buying that much gold even though they could financially, but they're buying something else. They have this new mental shift. Because of that, they're not buying gold as a store of value, store of wealth. So that is actually leading to a lot of savings. वो सेविंग्स बैंक में जा नहीं सकती, लोअर इंटरेस्ट रेट है. रियल एस्टेट में वो डालना नहीं चाहते. गोल्ड अब वो मेंटल शिफ्ट हो गया, तो all of that is actually channelizing towards stock market. That is leading to a big retail participation boom in India. करीब आप 1-1.5 साल में अगर आप देखोगे, प्रॉब्ली 1.5-2 साल में CDSL का डीमैट अकाउंट अगर आप देखोगे तो प्रॉब्ली डबल हो गया.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी ओवर हो गई, एक्चुअली इट हैज लॉन्ग वे टू गो। आपने देखा होगा डेली डोज में आई हैव टॉक्ड अबाउट फ्यू स्टॉक्स विच कम्स फ्रॉम द सेम थीम, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, बीएसई ऑल्सो, इनफैक्ट आईएफएल सिक्योरिटी भी, तो ये सब क्या है, डू इट योरसेल्फ, डायरेक्ट way of participating in the market. Financialization of saving is the broader theme here. Financialization हो रहा है हमारी real estate gold में जो savings थी उसका. So this retail participation is only going to increase from here, which is actually good news for India strategically, because earlier it used to be the FIIs who dominated the market. So the day they decided to sell, we had to tank. The day they decided to buy, we had to go up. We had no choice. ठीक है, इसी की वजह से अभी ऐसा होता था कुछ समय के पहले तक कि यूएस मार्केट की क्यूज से इंडियन मार्केट रन होती थी। रीजन यही था क्योंकि एफआईएस का मूड तो वहीं से सेट होता है कि अच्छा वहां मार्केट खराब है तो ऐसा करते हैं यहाँ भी कुछ बेच देते हैं ना, शायद गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे भी, सो दे विल सेल हियर आल्सो, दिस विल आल्सो टैग। वहां पे मार्केट अच्छी है, अच्छा यहाँ पे भी कुछ अच्छा हो सकता है, दे विल बाय हियर, सो मार्केट विल गो अप। अभी क्या है, दे आर स्टिल रनिंग बाय द सेम सेंटिमेंट। यूएस की मार्केट खराब करती, दे सेल हियर, यूएस की मार्केट अच्छा करती, दे बाय हियर। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में, ठीक है, कि कितना वो ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो उतना नहीं बचा। रीजन ये कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है दैट हैज इंक्रीज्ड, प्लस जो रिटेल जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी भी वो एसआईपी कर रहा है और ये सब कर रहा है, उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज है इंडिया की, दे हैव बिकम मच मोर पावरफुल। सो एफआईआई अगेंस्ट डीआईआई प्लस रिटेल, that equation has been improving in favor of DII plus retail. That has actually stabilized the market. So it is actually a great news, and probably I'm going to say that this is just start of the inning. So there's a lot of scope in every sphere, from being stable to not letting foreign entities dominate the market, to actually have much better retail participation, so that the wealth is actually created not for foreigners. So I have this very what should I say, negative view about the RBI regulations regarding banking and NBFC shareholdings. तो अभी उनका रूल क्या है, व्हाट दे से इज कि पर्टिकुलर परसेंट इससे ऊपर आप प्रमोटर नहीं रख सकता, एंड आफ्टर दिस ईयर यू हैव टू कट बाय दिस परसेंटेज, है ना। सो व्हाट दे आर इवेंचुअली फोर्सिंग कोटक एंड एचडीएफसीज ऑफ द वर्ल्ड टू डाइल्यूट देयर स्टेक, सेल देयर स्टेक टू फॉरेनर्स, बिकॉज इमेजिन दिस, दे आर वर्थ lakhs of crores rupees stocks. अभी they cannot sell this to us, है ना, we don't have that much money. अच्छा पहले पैसे थे भी तो we were not that much interested. अभी हुआ क्या, FIIs और उन सब ने खरीद लिया, राइट, DIIs ने खरीदा, but they are not that much. तो I mean Uday Kotak, he worked very hard, somebody actually shared a very beautiful article about his childhood and everything, how he actually worked all the way up from there. Aditya Puri and the Parekh family running SDFC, all of those guys actually worked very hard. Indians used Indian money, Indian place, everything Indian, ठीक है, but पैसे कौन कमा रहा है उसमें, FIIs. This is actually ridiculous, right? But we have such a law. तो अभी ये सब चीजें एक्चुअली गड़बड़ थी, है ना. सो एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू सी broadening retail participation in Indian stock market. They'll lose money, that is right. They'll lose some bit of it, but then who doesn't lose the money in the market? Everybody does that. अगर कोई भी ऐसा क्लेम करता है कि नहीं मैंने पैसे कभी नहीं कमाया, तो he is lying, है ना. So everybody actually loses money at some point in time. That is just part of the game. अभी आप क्रिकेट खेलते हो तो you cannot win every match. You cannot hit every ball to 6 or 4. It is not as if you'll never get out. So whatever you do, you'll fail at some point in time. But the ability to bounce back is something that counts. बाकी तो सब सही है. So I'm really happy to see a big retail participation in Indian market. You're right, retail participation market positive for CDSL, BSE, angel broking. Yes, of course. Wockhardt Pharma, अरे Wockhardt की तो दिक्कत है. ये वही है, जिस स्टॉक के पीछे ज्यादा लोग पड़ जाते हैं ना. So those stocks actually tend to actually disappoint. No, chart is not looking good. 467, unless it crosses that, don't look at it. 467 क्रॉस हो जाता है तो then you can look at it. या उसके पहले मतलब if you are able to get it at 400, which I don't see, but
It is possible. अभी अगले 3-4 दिन if there is some panic, it may go back to 400. Then you can buy because then you'll have very small stop loss. But otherwise, you should be a buyer, above 467, not before that. All right. Anything else? It is already 1 hour, 15 minutes, something like that. हेलो सर। Yeah. सर ये जैसे स्टॉक का फंडामेंटल देख के तो हम कुछ देख सकते हैं, लेकिन क्रूड में कैसा, कहाँ से मिलता है ये इनपुट क्रूड को ट्रेड करने के लिए? देखिए मैं बताता हूँ। क्रूड कमोडिटीज है ना, नेवर लुक एट द न्यूज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी में हमेशा चार्ट देख के ट्रेड करना है, ठीक है। क्रिप्टो में हमेशा चार्ट देख के ट्रेड करना है, ठीक है। इंडेक्स में हमेशा चार्ट देख के ट्रेड करना है, कोई मैक्रो नहीं फैक्टर करना है कि इन्होंने वो बताया किसी। अब जैसे क्रूड में क्या है, एक आयरनी आप नहीं देख रहे हो, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने 1 साल में जो सो टू स्पीक क्लाइमेट चेंज वाले लोग हैं, दे एक्चुअली कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, है ना। गवर्नमेंट में आ गए वो प्रॉब्ली। इंडिया में people actually hate the present government, but they are also climate change enthusiast. तो उनको पेरिस एकॉर्ड से बड़ा प्यार है और बार बार उसको झंडा दिखाते रहता है कि एक्चुअली हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं पेरिस एकॉर्ड, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट। अब आपने देखा चारों तरफ दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट्स आ गई हैं वो आर एक्चुअली चैंपियन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, ये जो भी कोल, गैसेस, ऑयल, इनके प्राइसेस दे आर शूटिंग थ्रू द रूफ। अभी ये बड़ी मुश्किल हो गई ना इनके लिए, तो मतलब है ना, सपोजिटली दे वर सपोज टू गो डाउन। अच्छा आप देखिए, इकोनॉमिक्स डजंट नो योर पॉलिटिकल एजेंडा, इट डजंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। जैसे वाटर को अपना लेवल फाइंड करना ही पड़ता है, कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि आपकी क्या भावनाएं हैं या नहीं है, वैसे ही इधर होगा। अब अगर ऑयल के प्राइसेस दे आर शूटिंग अप राइट, एज वी शूटिंग अप, विंटर आ रही है, उधर उनको और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और चूंकि सारी तो उतनी ही शूट मोर, ठीक है। तो एनर्जी वाली जो इंडेक्स है, आप यूएस की भी देखेंगे, इट इज एक्चुअली डूइंग रियली वेल। इंडिया में भी ऑलरेडी आप देख रहे हो ना, कोल में भी आप देखोगे तो कोल इंडिया हैज टू गिव आउट रिकॉर्ड आउटपुट टू एक्चुअली कंटेन थिंग्स, वरना तो बहुत कम कोल है अपने पास, तो आपको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सब चीजें चल रही। अब इसमें आप चाहो तो मैक्रो पे दिमाग लगा लो। सी, इफ यू एक्चुअली लव टू रीड ऑल ऑफ दीज स्टफ, it is good, है ना, because it actually sharpens your intellectual capacity to debate and discuss things and look at things from other perspectives. But अगर आपको simply trade करना है, let me tell you this, you simply learn the reversal concept. रिवर्स होता है स्टॉक, तो करता क्या है, ठीक है। डोंट बाय एट सपोर्ट। प्रॉब्लम ये लोग सोचते हैं कि सपोर्ट में जाके खरीदेंगे, रेजिस्टेंस में जाके बेचेंगे। नहीं, डोंट डू दैट। डू दैट ओनली व्हेन यू सी द रिवर्सल। व्हाट आई मीन इज कि सपोर्ट पे आके बुलिश रिवर्सल हो, यू बाय दैट। रेजिस्टेंस पे जाए और वहां पे बीरिश रिवर्सल हो, देन यू सेल। और अगर नहीं है तो फिर इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रॉस दैट रेजिस्टेंस, यू होल्ड दैट, व्हाई यू सेलिंग इट फॉर स्मॉलर रिवॉर्ड्स। तो वेरी सिंपल, यू जस्ट डू दैट, और बाकी चीजें सब काम कर जाएगी, है ना। सो डोंट लुक एट मैक्रो एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, फंडामेंटल बिजनेस और एनी अदर डेवलपमेंट। वैसे तो इनके हिसाब से ईवी आ रही है, ऑयल का रेट बहुत नीचे चला जाना चाहिए था, बट बैड लक, है ना, ऐसा हो नहीं रहा है उनके लिए, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कहना है तो कह सकते हैं, वरना खत्म करते हैं ये आज की मुलाकात। All right, thank you for giving your time. It is actually almost 1.5 hours. All of you have been patiently listening, asking some good question. Hope you learned something. Let's see when again we get the time to meet you all. Bye. थैंक यू, बाय सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।